वरुण गांधी मेनका गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल ना करना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये बात हमको समझ में आ रही थी, लेकिन क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे, इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रयास चल रहे हैं और क्यों, क्या कैसे सारी बातें हैं, इसका मैं विश्लेषण करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वरुण गांधी मेनका गांधी ही निकाले गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी को भी हटा दिया गया है, और अगर उनके ट्विटर बायो पे जाकर के देखेंगे तो उन्होंने वहां से नाम भी हटा लिया है, बीजेपी का नाम हटा लिया है। विनय कटारिया हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं किया गया पहले ये आपको बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महत्व और उसका मतलब क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होता क्या है दोस्त, इसमें ना बीजेपी के 80 सदस्य होते हैं। इसमें पॉलिसीज बनाई जाती हैं, किस क्षेत्र में क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें इसमें होती हैं। लेकिन जो भी पॉलिसीज बने, जिस तरह से काम करने की बातें इसमें चलें, लेकिन हमें और आपको पता है कि डिसीजन तो लेना हाई कमांड को है, प्रधानमंत्री और अमित शाह को ही लेना है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होने का मतलब यह है कि आपकी भी जान पहचान बढ़ती है और आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होने पर जरूर पहचान बन जाती है। अब देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को प्रस्तुत कर सकें। तो अब आपने देखा होगा कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो दूसरी दल के होते हैं वो बीजेपी में आके सम्मिलित हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको भी सम्मिलित किया जाता है ताकि उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जा सके, और जब इस्तेमाल पूरा हो जाए और वो किसी लायक ना हो तो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जाता है। लेकिन फिलहाल तो टाइम बीइंग के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनको सम्मिलित करके इनके ईगो सेटिस्फाई किया जाता है। वरुण गांधी और मेनका गांधी को जब तक इन लोगों को फायदा था तब तक इन्होंने इनका इस्तेमाल किया। अब इनको लगता है कि इनका होना ना होना पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अब इनका इस्तेमाल करना बीजेपी ने बंद कर दिया है। वरुण गांधी और मेनका गांधी को भाजपा में एंट्री इसलिए कराई गई थी ताकि वो गांधी परिवार को जवाब दे सके। उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो मेनका गांधी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये बात मानी गई थी। सोनिया और मेनका के रिश्तों में पड़ी दरार और इंदिरा गांधी से मेनका की नाराजगी से हर कोई वाकिफ था, और भाजपा ने पारिवारिक रिश्तों में पड़ी दरार और नाराजगी का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की और इनका लगातार इस्तेमाल किया, पार्टी में शामिल किया, टिकट देते गए, संसद तक दोनों पहुंचते रहे। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस के गिरते ग्राफ के कारण आज भाजपा में मेनका गांधी और वरुण गांधी की वैसी जरूरत नहीं है और कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं रह गई है कि इन दोनों को रखा जाए। तो ग्राफ कांग्रेस का गिरा है, अब इनकी तो आवश्यकता नहीं है। इस तरह से यूज एंड थ्रो किया गया है, ये मैं आपको समझाने चाह रहा था। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हुए कि उनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र बचा हुआ है, लोग अपनी बात कहते हैं, फलाना ढिमकाने सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना हो, ये बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी आला कमान हाई कमांड असहमति को क्या कहते हैं सहर्ष तरीके से स्वीकार नहीं करता है। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ इतना ही मैं कह सकता हूं, किसी पार्टी के अंदर लोकतंत्र थोड़ा सा ज्यादा है, किसी पार्टी के अंदर लोकतंत्र बहुत कम है, लेकिन पार्टी के अंदर असहमति होने के बावजूद अगर आप कहेंगे कि व्यक्ति पार्टी के अंदर रहेगा, मन मुताबिक, मन वांछित उसको फल मिलता रहेगा, तो आप यकीन माने तो शासन राजनीति में नहीं होता है, सिर्फ इनके वखान में, वाक्यों में और इनके स्पीचेस में होता है, यथार्थ नहीं होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि और वरुण गांधी शुरू से ही नरेंद्र मोदी की आंखों में खटकते रहे हैं। वजह मैं आपको बताता हूं, लेकिन क्रोनोलॉजी को आप समझते चले जाइए। वरुण गांधी भाजपा में 2004 में शामिल हुए थे। उस वक्त इनको लाल कृष्ण आडवाणी जी का, प्रमोद महाजन का पूर्ण समर्थन था। अगर आप वरुण गांधी के पिछले जितने भी स्पीचेस उठा के देखेंगे, बहुत मतलब दमखम जोश भर देने वाले इनके स्पीचेस होते थे, बहुत हाईलाइटेड रहते थे, राजनाथ के कह सकते हैं कि राइट हैंड हुआ करते थे। तो ये सारी बातें होती थी और भाजपा इनके स्पीचेस को, कई बार इनकी स्पीचेस कम्युनल होती थी तो भाजपा को इसका फायदा भी हुआ था, और हमने देखा और इसको बढ़ावा भी दिया था। कम्युनल स्पीचेस को लेकर के, हेड स्पीच को लेकर के इन पे कार्रवाई होती है, जेल में जाते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह बिल्कुल संदेश देते हैं कि वरुण गांधी आप टेंशन ना लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो उनका लगातार कद पार्टी के अंदर बढ़ता जा रहा था। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि वरुण गांधी का कद पार्टी से ज्यादा बढ़ना सही
नहीं लग रहा था और उनकी जो कद काठी थी उनको काटना जरूरी था। तो वरुण गांधी का कद छोटा करने का वक्त था और अब जो मौका मिला है उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल किया है। लेकिन एक बात आप लोग समझिए, जब तक बीजेपी में राजनाथ सिंह अध्यक्ष रहे थे तब तक वरुण गांधी की अच्छी खासी हैसियत थी। जैसे ही राजनाथ सिंह हटते हैं तो पत्ता पूर्ण रूप से कट जाता है वरुण गांधी का, ये बात आपको पता होगी। लेकिन आप देखिए कि मोदी के आंखों में वरुण गांधी आखिर खटक क्यों रहे थे। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जब पीएम कैंडिडेट का नाम चल रहा था आगे, तो यहां पर मैंने आपको पहले ही 2 बातें बता चुका था अपनी पुरानी वीडियोस में कि जब भी पीएम कैंडिडेट की बात होती थी तो उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के मोदी का विरोध किया था और कैसे मोहन भागवत ने कैसे राजनाथ का इस्तेमाल करते हुए मोदी को एज अ कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कराया था। ये बात मैंने इस वीडियो में बता दी, आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए, वरुण गांधी वही शख्स थे जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के पॉलिटिकल कैंपेन को बहुत एग्रेसिव आगे ले गए थे, सारा प्रचार खर्चा वही करते थे ना। ये बात मोदी को पसंद नहीं तो हटा के अलग कर दिया। ये सारी बातें आपको ना किताबों के अंदर मिलेंगे। बीजेपी आज कल और कल, आज कल ऐसी कुछ एक किताब का नाम है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उमा भारती ने असहमति जताई थी तो उनको ही पत्ता काट के अलग दे दिया था, ठीक है। अब वो कहते हैं कि उम्र उनकी हो चुकी है, उम्र की बात नहीं है साहब। उन्होंने मोदी के सामने असहमति जताई थी और मोदी के वो मंत्री या वो व्यक्ति इतने खास थे कि वो उसको सहन नहीं कर पाए और पत्ता काट के उमा भारती का अलग कर दिया। तो ये सारी बातें किताबों से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी आज कल वो सामने रखी हुई है, मैं उसका प्रिंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ लेकिन मैं फोटो जरूर लगा दूंगा, है ना। इसमें ये चीज होती है। और वहीं दूसरी बात, जब पीएम कैंडिडेट की बात चल रही थी तो आप देखेंगे तो वरुण गांधी ने राजनाथ सिंह को कंपेयर किया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। बोला कि अगर उनकी पद को और उनकी जो उन्होंने पार्टी के लिए किया है और जिस तरह से लोगों के अंदर प्रभाव बढ़ाया है, अपना जमाया है, तो बस इसकी जो कमी है पूरी राजनाथ सिंह ही कर सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कही। भाई मोदी को कहाँ पसंद आने वाली थी, सिंपल सी बात है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि यही 2-3 बातें ऐसी थी जो पहले से ही जो वरुण गांधी खटक रहे थे। अब मौका मिला है उनको थोड़ा सा इज्जत कम करने का, बाइज्जत उनको पार्टी से बाहर करने का। स्वतः हो जाए तो बेहतर है, पार्टी नहीं करेगी, लेकिन हाँ माहौल स्थिति कुछ ऐसी बना दी जाएगी वो हट जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति बना दी गई है। लेकिन अभी इतनी जल्दी निष्कर्ष पे पहुंचना कि वरुण गांधी रिजाइन देंगे, फलाना ढिमकाना देंगे, तो ये जल्दीबाजी होगी, पूर्वानुमान होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और बताता हूँ। हालिया में मैंने और आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में अभी क्या है कि अभी मेरे ख्याल से मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वही है, कोतवाल अपने बेटे को कैसा सजा होने देगा, है ना, सारी पूरा दम लगा देगा। बाकी हम देखते हैं कि क्या इसमें हिसाब किताब होगा। लेकिन लखीमपुर खीरी के वीडियो में देखा कि सीबीआई की मांग वरुण गांधी ने की थी, ठीक है, और कहा था, बिल्कुल बकायदा समर्थन किसानों का किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई को करनी चाहिए और जो आरोपी है उसको गिरफ्त में लेना चाहिए, गिरफ्तार कीजिए भैया। सारी बातें चल रही थी उस वक्त। तो इस बात से भी कई सारे लोगों ने बोला कि चलो बीजेपी के अंदर किसी के अंदर स्पाइन है सच कहने का, तो वरुण गांधी के अंदर है। तो कुछ ऐसी बातें भी थी। तो किसानों के लिए मुजफ्फरनगर में भी और प्रोटेस्ट को लेकर के भी वरुण गांधी ने कई बार किसानों का साथ दिया, सरकार से गुहार लगाई। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हाँ एंटाई कह सकते हैं कि पार्टी लाइन जा रही थी थोड़ी सी, और हो सकता है कि इसका फल उनको सब कुछ इकट्ठा होकर के घड़ा भर गया और घड़ा भरने के बाद फिर पार्टी ने बोला ठीक है, फोड़ने का वक्त आ गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दो इन्हें। सिंपल सी बात ये है। वरुण गांधी का अभी स्टेटमेंट आया, वो पिछले 5 सालों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं रहे हैं, एक भी बैठक में उन्होंने शिरकत नहीं की है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि वो कभी उसका हिस्सा थे। लेकिन अब देखिए, लेकिन बार बार वरुण गांधी किसानों की ही बात क्यों करते हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी है दोस्त। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए सरकार से वो अपील भी कर चुके हैं। 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच गतिरोध पर कई बार वो टिप्पणी कर चुके हैं। लखीमपुर खीरी में जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीआई की जांच की वो मांग कर चुके हैं। कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे भाजपा असहज अपने आप को महसूस करती है। लेकिन लगातार ऐसे बयान देते क्यों, इसकी वजह है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो आते हैं। अच्छा, अभी जो एमपी हैं साहब वरुण गांधी, ये है पीलीभीत से हैं, पीलीभीत से ये एमपी हैं। अब देखो वहां का अगर आप पूरा वोट देखेंगे तो वहां सिख समुदाय ज्यादा है, वहां लोग किसान लोग वहां पर ज्यादा हैं। तो वरुण गांधी इसीलिए किसान का थोड़ा समर्थन भी करते हैं ताकि उनका जो वोटर ग्रुप है, जो कोर ग्रुप है, जो उनको वोट करता है, उनको खुश रखा जा सके, उनको नाराज ना किया जा सके। तो इसलिए वो बार बार उठाते हैं। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, जैसे चाहो वैसा आप इसका एनालिसिस करते हैं लोग, करने दीजिए।
लेकिन अगर मैं अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ पहुंचूं तो सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के होते हुए जो वरुण गांधी का जो मुझे लगता है जो एक ऑरा है, जो एक ओहदा है और जो एक उनका फ्यूचर है वो लगभग खत्म हो चुका है, नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं 2009 में जब बीजेपी को फायदा हो रहा था इनके कम्युनल स्पीचेस को लेकर के, वो फायदा ना वो एक ब्रांड फायर ब्रांड हिंदू वाली इमेज वरुण गांधी बनाने की कोशिश कर रहे थे, बनती भी जा रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी पलटी मारी है कि वरुण गांधी को चित्त कर दिया है और वरुण गांधी की जगह अब योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं और इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि भैया वो नहीं चाहते हैं कि अब कोई दूसरा व्यक्ति और प्रमोट हो। तो उसमें जो हिंदू छवि वाली जो बात थी ना, जो अपने आप को ब्रांड एज अ हिंदुत्व का जो करने की कोशिश करते, स्टैब्लिश करने की जो कोशिश कर रहे थे, वो अब योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है। देखिए बीजेपी की एक और समस्या है, बीजेपी के हर एक पार्टी की होती है यही चीज़ कि देखो कोई भी अगर नेता बड़ा होता है उसको बड़ा नहीं होने दिया जाए, उसका प्रभाव इतना ना हो जाए कि वो मध्य प्रदेश में वो बन जाए शिवराज सिंह चौहान या फिर रमन सिंह बन जाए। तो अगर ऐसे नेता बन जाएंगे, अगर उस क्षेत्र में अगर ऐसे नेता हो जाएंगे तो फिर आला कमान हाई कमांड को थोड़ा सा असहज महसूस कराते हैं। तो वरुण गांधी का पर काटना जरूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ान वो भर रहे थे, पार्टी उनको सपोर्ट कर रही, सारी चीज़ें हो रही थी। तो एक ये बात थी जो बीजेपी के नेताओं ने लगातार इसको नोटिस किया। नोटिस करने के बाद फिर बोला कि भैया अब चस्पा लगा दीजिए और ऐसी स्थिति बनाई है कि बीजेपी से अगर ये चले भी जाएं तो बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यूज़ किया, इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो उनका पेन बना दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है, अलका लांबा ने बोला है कि आप किसानों की बात कर रहे हैं, अभी आप पार्टी से रिजाइन दीजिए और सड़कों पे आ जाइए और किसानों की रैली में चले जाइए। अलका लांबा की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं कंक्लूजन की तरफ और लास्ट में अगर पहुंचूं तो सिर्फ मैं यही कहूंगा कि कई बार हमने देखा है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी की बातचीत कांग्रेस आला कमान से हुई है, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, इन सबसे मुलाकात भी हुई है, लेकिन बात नहीं बनी है। कई बार बात हुई है लेकिन बात नहीं बनी है, वो आने को तैयार नहीं है। लेकिन वरुण गांधी की राजनीति सिर्फ यूपी तक सीमित है, वो चाहते हैं कि सब जो कुछ करें वो यूपी के अंदर करेंगे। अब देखिए, अब सिंपल सी बात ये है कि कांग्रेस भी अपने यहाँ यूपी के अंदर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है, जमीन को तलाश रही है और यूपी के अंदर भी राजनीति की जो संभावना है जो कम होती जा रही है वरुण गांधी की, वो कांग्रेस में आकर के वो अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। कई सारे विश्लेषण और विश्लेषक, कई सारे समर्थक कुछ इस तरह से विश्लेषण भी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या नतीजा होगा, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि वरुण गांधी, मेनका गांधी कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी है कांग्रेस के खिलाफ, अगर वो उनके कांग्रेस के साथ अगर रहना ही था तो बीजेपी में क्यों आते, सिंपल सी बात आप कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, गरियाने वाले भी जिस पार्टी को गरियाते हैं या फिर जिसके खिलाफ बोलते हैं वो उस पार्टी में पद पाके मंत्री बन जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत सारे लोग हैं जो जिसको बागी नेता कहते हैं ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टीज में जाते हैं जहां अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है। बाबुल सुप्रियो चले जाते हैं टीएमसी में ममता बनर्जी के पास, लेकिन ममता बनर्जी उनको भाव नहीं दे रही हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी ना कि अभी वरुण गांधी के साथ स्थिति पूरा क्या बना हुआ है। लेकिन फिलहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में राजनीति थोड़ी दिलचस्प हो चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे या फिर पीलीभीत के सांसद बने रहने तक और मेनका गांधी सांसद बने रहने तक ही संतुष्ट रहेंगी, या बोलेंगे ठीक है जो है अपना आगे बढ़ाते हैं? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।